हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर व्यस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10 वर्णिका का चैप्टर 1 हिंदी से लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। ऑफलाइन क्लास इसका हो चुका है, ठीक है। इसका ऑनलाइन भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म बनेगा, ठीक है। बस 5 से 7 मिनट का वीडियो है, ठीक है। टाइम को बर्बाद ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है। हाँ, यदि अच्छा लगे तो यानी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिहार मैट्रिक परीक्षा हिंदी वर्णिका ये 2025 में जो आपका एग्जाम होगा, दही वाली मंगमा, यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। हाँ, और यदि इसका इससे पहले कौन है? दही वाली मंगमा ही है ना, ठीक। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन 1 लाख का, ठीक है। जो इसका उत्तर देगा आपको हम 1 लाख रुपया इधर से मैसेज में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी? तो दही वाली मंगमा, चैप्टर का नाम ही क्या है? दही वाली मंगमा। तो दही वाली मंगमा जो है ना, दही ही बेचती थी घूम घूम कर, ठीक है। घूम घूम कर क्या बेचती थी? दही बेचती थी, ठीक है। हाँ, और यदि इसका आप लेखक के ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देंगे नीचे, ठीक है। तो दही वाली मंगमा क्या बेचती थी? चैप्टर का नाम ही है। ये दही बेचती थी सर, क्या बेचती थी? दही बेचती थी, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का कमेंट आ रहा था सर हिंदी बनाइए, हिंदी बनाइए। लीजिए, आज हिंदी का भी लेकर हाजिर हो गए। अगला है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है सर? तो दही वाली मंगमा, याद कीजिए हम क्या बोले थे? मंगमा दही घूम घूम कर बेचती है। कहाँ घूम घूम कर बेचती है? निवास में बेचती है। कहाँ बेचती है प्यारे बच्चों? निवास में बेचती है। निवास से क्या याद रखना है? श्रीनिवास। मंगमा दही घूम घूम कर कहाँ बेचती है? निवास में। निवास से याद रखना है श्रीनिवास। और दही बेचते बेचते कहाँ लग जाता है? कान में लग जाता है। कहाँ लग जाता है? कान में। कान से याद रखना है कन्नड़, अर्थात ये जो कहानी है कन्नड़ भाषा की है। निवास से याद रखना है श्रीनिवास इनका लेखक है, ठीक है। तो दही वाली मंगमा कहानी का जो कहानीकार है वो कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन ए। हाँ, किस भाषा का है? तो दही कान में लगता है ना, तो ये कन्नड़ भाषा का, कन्नड़ भाषा का ये कहानी है, ठीक है। हिंदी में अनुवाद क्या है? B.R. नारायण ने। कहेंगे हम लोग को तो कन्नड़ आता नहीं है, तो हिंदी नंबर क्वेश्चन डील करा दिए, ठीक है। तो यानी कि कन्नड़ भाषा का हम लोग को तो पता नहीं है, तो कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में इसको जो ट्रांसलेट किया है B.R. नारायण महोदय ने किया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगमा कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो मंगमा ही है, ठीक है। मंगमा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो दही वाली मंगमा का कथावाचक जो है ना, ये कहाँ से? बंगलोर से, कर्नाटक यानी बंगलोर से। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। कॉपी कलम लेकर बैठना है प्यारे विद्यार्थी जी। यदि आप इसे नहीं जानते तो इसे नोट भी करते जाना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट इस वीडियो में आपको देने का कोशिश किया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल गणित स्टडी की ओर से, ठीक है। आपकी सेवा में एग्जाम तक 24 गुना 7 गुना जितना दिन बचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी से हमें क्या संदेश देती है? ठीक है। दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? तो ये देती है किसको? माताओं को, बहुओं को, ठीक है। दही वाली मंगमा संदेश देती है, किसे देती है? ठीक है। तो हम पढ़ाए हैं ना, ये इसमें माँ की भूमिका में है मंगमा और बहू की भूमिका में कौन है? नंजमा। माँ की भूमिका में
मंगमा जो कि कहानी की मेन हीरोइन है, और उससे भी चालाक है उसकी पुतहू कौन, नंजमा। अब बताना कि इस कहानी से किसे संदेश देती है, बहू को संदेश देती है या फिर माँ को संदेश देती है, किसे इसमें सीखने की जरूरत है, आप लोग बताइए कमेंट करके, पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मंगमा के परिवार में कैट था, कितने लोग थे, बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। चलो जी, मंगमा के परिवार में एक मंगमा हो गई, ठीक है, उसके बाद मंगमा हो गया तो क्या हो जाएगा, मंगमा का बेटा, ठीक है, इस बेटा की शादी हो जाएगा तो इसकी पत्नी आएगी, ठीक है, इसकी पत्नी कौन, नंजमा, ठीक है, और इस पत्नी से इसका बेटा का भी एगो क्या हुआ, बेटा हुआ, ठीक है, पत्नी का भी एक बेटा, पुत्र, जो कि मंगमा का क्या होगा, मंगमा का पोता आ जाएगा। ठीक है, तो इस परिवार में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है, 4 है। ठीक है, कितना, 4 है, कितना, 4 है, हाँ है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, सब बात को ध्यान से देखते जाना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था। सर कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि कथाकार को वर्षों से मंगमा क्या कौन सी वस्तु दिया करती थी, तो कथाकार वर्षों से मंगमा, यानी कथाकार को वर्षों से मंगमा क्या बेचती थी, दही बेचती थी, हाँ दही, तो दही देती थी ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताना है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था। अभी हमने पीछे बताया कि मंगमा की बहू का नाम क्या था, नंजमा था, क्या था, नंजमा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित कहानी है। अभी हम क्या बोले, दही बेचते बेचते कहाँ लग जाता है, कान में, कहाँ लगता है, कान में, कान से कन्नड़, ठीक है, कान से कन्नड़ याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताना है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। पीछे बताया था हिंदी में अनुवाद किसने किया था, B.R. नारायण ने किया था। ठीक है, दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में जो अनुवाद किया था, ये जो आपका क्या था, किसने किया था, B.R. नारायण ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन छांट के निकाला गया है। ठीक है, रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा यानी मंगमा के ही गांव का एक लंपट जुआरी था। ठीक है, ये मंगमा का पुत्र था, नहीं रे मंगमा का पुत्र नहीं था, नंजमा का भाई था, न एकदम गलत बात, मंगमा का पुत्र था, ये पोता था, नहीं एकदम कोई नहीं था। ठीक है, ये सब कोई नहीं था, रंगप्पा क्या था, गांव का लंपट जुआरी था, क्या था, जुआरी था। ठीक है, जुआरी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगमा एवं नंजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था, तो ये था मंगमा का पोता, ठीक है, मंगमा का पोता। लेकिन आपको ये बात कमेंट करना है कि सास और पतहू में झगड़े का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, मुख्य कारण क्या था, जबकि तत्कालिक कारण था कि पोते की पिटाई को लेकर झगड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन मुख्य कारण जो था दोस्त, इस चैप्टर में हमें यही बात समझ में आया कि मुख्य कारण जो था ना, ये जो महिलाएं होती है ना, माँ चाहती है कि हम अपने बच्चे पर यानी बेटे पर मेरा अधिकार रहे, पुतहू बेटा पोता सब मेरा बात माने, लेकिन पुतहू चाहती है कि मेरे हस्बैंड पर मेरा अधिकार रहे। ठीक है, जब लड़की देखने जाते हैं ना, शादी फैलन होता है तो पूरा परिवार वाला मिलके जाता है देखने, लेकिन जब लड़की ससुराल आ जाती है तब अकेले पूरा खानदान को देख लेती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लड़की चाहती है कि मेरा हस्बैंड मेरा बात माने, ठीक है, जबकि माँ चाहती है कि इस बच्चे को मैंने 9 महीने तक पेट में पाला, फिर
पाल पोस के इतना बड़ा किया, शादी ब्याह कराया और उतना दिन का प्यार भूल गया। आज बोलने लगा माई वाइफ इज माई लाइफ, हमारा प्यार इतना दिन का भार में चल गया। ठीक है, तो यहाँ सास और पुतों में अधिकार को लेकर इस चैप्टर में झगड़ा हुआ है। ठीक है, कि माँ चाहती है कि बच्चे पर मेरा अधिकार, अब पुतो यह चाहती है हमारा अधिकार, इसी में लेकर दोनों में क्या होता है, विवाद होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी। कथावाचक के यहाँ जब भी मंगमा जाती थी, कथावाचक इसे माँ जी कहकर बड़े प्यार से संबोधित करते थे, माँ जी। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन इसमें कमेंट करके बताना है, जब मंगमा के गांव का नाम क्या है। ठीक है, मंगमा के गांव का नाम, मंगमा के गांव का नाम बताना है। ठीक है, मंगमा जब अपने गांव से बेंगलोर दही बेचने जाती थी, ठीक है, इस बीच में एक कुआं पड़ता था, इस बीच में एक कुआं पड़ता था, इस कुआं का नाम क्या है। इस बीच में क्या पड़ता था, कुआं पड़ता था, याद है ना कि भूल गए, कुआं पड़ता था। मंगमा के गांव और बेंगलोर जो दही बेचने जाती थी, ठीक है, इस बीच में कुआं पड़ता था। इस कुएं का नाम आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है। दही वाली मंगमा कथावाचक का कौन है। एक शिक्षिका है ना, ना ना शिक्षिका थोड़ी थी, शिक्षिका थी दही बेचती, बेंगलुरु की एक संभ्रांत यानी कि रईस घर की महिला है। नहीं सर, ये कलाकार, ठीक है, यह एक कलाकार भी तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये गांव की एक सीधी सादी भोली भाली गरीब महिला है, ठीक है, और कोई नहीं। दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है। दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है यार, क्वेश्चन तो दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन सही होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर बी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिक बुद्धिमान कौन थी। अधिक बुद्धिमान उसकी पुतहिया थी, सास से झगड़ा कर ली। ठीक है, और जब सास से झगड़ा कर ली, सास जब रूठ गई तो सास ना जितना धन दौलत कमा के रखी थी वो अपने साज श्रृंगार पर, लेर पुट्टी पर खर्चा करने लगी। ठीक है, एकदम बन ठन के रहने लगी, जैकेट पहनने लगी, लोग उसका मजाक भी उड़ाता था। ठीक है, अकेलेपन का फायदा उठाकर रंगप्पा उससे पैसा हड़पना चाहता था, उसकी इज्जत से भी खेलना चाहता था। ठीक है, तो अधिक बुद्धिमान उसकी पुतहिया निकली कि जब देख लिया कि नहीं, उसकी पैनी निगाहों ने लता लिया कि रंगप्पा मेरी सास की बुढ़िया के पीछे पड़ गया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने पोते को दादी के पास भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बाद में यानी कि सास को समझाया बुझाया, बड़े बुजुर्गों ने भी समझाया। ठीक है, और जाकर फिर से सास को अपने में मिला लिया। तो यानी कि पोतहू से ज्यादा, यानी सास से ज्यादा होशियार कौन निकले, पोतहू नंजमा थी। ठीक है, जो कि यानी कि अपने परिवार को टूटने से बचा, या नहीं तो क्या पता वो रंगप्पा जुआरी था। बुढ़िया को यानी कि ना होता है अपने इधर करके पड़ा, यानी कि कर लेता, उसके बाद उसका सारा जमीन जगह अपने नाम से रजिस्टर करा लेता, तो धन दौलत ऐट लेता। तो इस बात को भाप गई कौन, उसकी पुतहू नंजमा, और धीरे धीरे क्या कर ली नंजमा। ठीक है, बुढ़िया को अपने पोते के माध्यम से ये झगड़ा खत्म करके, और उसका जो दही बेचने का काम था ये नंजमा अपने जिम्मे ले लेती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिला, ठीक है, कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। इतिहास से हमने यही सीखा कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, मंगमा प्रतिनिधित्व करती है, तो मंगमा जो है ना एक ग्रामीण महिला की इसमें क्या कर रही है, भूमिका में। इस फिल्म में दही वाली मंगमा जो फिल्म की तरह चल रहा है आपके नजर में, ठीक है, इस फिल्म में ग्रामीण महिला की भूमिका में कौन है, आपका मंगमा है, जो दही ले लो दही ले लो दही ले लो कर रही है। ठीक है, अगला है कि बहू की दशा क्या है। ये जो बहू की दशा है ना मगरमच्छ की तरह है। कैसी है, मगरमच्छ की तरह है, मछली की तरह नहीं, मगरमच्छ की तरह है। ठीक है, इधर नीचे एक नीचे खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, किधर जाए को पता ही नहीं चल रहा है, मगरमच्छ की तरह है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, आपका प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। इतना ही इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बन सकता था, जो कि मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी ठीक है नोट कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि रंगप्पा कौन था और वो मंगम्मा से क्या चाहता था। तो देखिए हम अभी बताए ना पीछे कि रंगप्पा गांव का एक लंपट जुआरी था। ठीक है, वह मंगम्मा से धान चाहता था। क्या चाहता था? धान चाहता था। वो रंगप्पा कौन था? गांव का एक लंपट लुक्खा, जिसको बोलते हैं लुक्खा जुआरी था। ठीक है, लंपट और जुआरी था। वो मंगम्मा से धान चाहता था। ठीक है, मंगम्मा से क्या चाहता था? धान। इतना ही नहीं, वो मंगम्मा को अकेला देखकर उसके इज्जत के साथ खेलना चाहता था और से ब्याह भी करना चाहता था। कौन? मंगम्मा को अकेला देखकर उसके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहता था रंगप्पा। ठीक है, वो इतना ही नहीं, मंगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत से भी खेलना चाहता था या इज्जत को लूटना चाहता था। तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा प्यारे से लाइन में, यानी प्यारा प्यारा सा क्या होता है, यानी कि 3 से 4 लाइन लिख दीजिएगा, आपको 2 अंक मिल जाएगा। ठीक है, फालतू लिखकर कोई फायदा नहीं है, जितना पूछ रहा है उतना ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मानने के लिए क्या किया? पोता को भेज दिया। ठीक है, बीच में पोता ही आएगा, वही एक जरिया है। तो देखो बहु बुद्धिमती है। बुद्धिमती मतलब समझ रहे हैं? बुद्धिमान लड़का होता है। बुद्धिमान का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? बुद्धिमती होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जा सकता है साइड से। ठीक है, तो बहु बुद्धिमती थी मतलब होशियार थी। उसने सोच समझकर बच्चे मतलब अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया, अर्थात पोते को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था कि दादी हम मुझे बहु, दादी बोलती नहीं पोता, बंगलोर बहुत दूर है। ठीक है, तुम घर में रहो, हम तुम्हारे लिए मिठाई लेते आएंगे बेटा। ठीक है, इस तरह क्या किया दादी और पोता में धीरे धीरे क्या होने लगा, इनकी नजदीकियां बढ़ने लगा। ठीक है, अब पोता से बोलेगा ऑटोमेटिक मम्मी से भी बात होगी। ठीक है, और उसी बीच क्या होता है, इसी का फायदा उठाकर बेटे और बहुओं ने समझाया अपनी माँ को। ठीक है, बड़े बुजुर्गों ने भी समझाया कि आप बूढ़ी हो गए हैं। ठीक है, आप बेटे के भरोसे रहिए ना, आपके साथ जो करेगा आपका बेटा है। ठीक है, वही आपको खाने देगा पीने देगा, इस तरह कीजिएगा तो क्या कहेगा लोग। ठीक है, तो यानी कि उसकी माँ यानी मंगम्मा भी इस बात को समझ गई और पुनः बेटे पोते और यानी कि पुतों के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगा। ठीक है, तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती का उन्होंने भी स्वीकार किया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया। जो बहू की योजना थी, पूरी प्लान था, बहुत जान रही थी कि पोता ही एक माध्यम है जिससे क्या होगा, हमारी सास हमरे से मान जाएगी। ठीक है, तो ये गांव घर की तरह तो कहानी चल रहा है, ऑटोमेटिक आप अपने से भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी जी आपको ये कैसा लगा? ठीक है, नोट करते जाना। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिए, क्वेश्चन बहुत था लेकिन सब क्वेश्चन को नहीं लिया। अगला है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर झगड़ा था। देखिए, यदि हम तत्कालिक कारण पूछे, इस तरह 1857 की तत्कालिक कारण क्या था? यानी चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, उसी तरह इस सास और पुतहिया में जो झगड़ा का तत्कालिक कारण था, पोते की पिटाई को लेकर था। ठीक है, पोते की पिटाई को लेकर नंजम्मा ने अपने बेटे को डंगा दिया था, जिसके कारण उसकी जो माँ ऑटोमेटिक है, किसी भी दादी कोई भी हो अपने पोते से बहुत प्यार करती है। ठीक है, और उसकी माँ क्या करती थी, यानी उसके अपने पोते को ही पीट दिया था। इसी बात को लेकर झगड़ा। लेकिन ये तो तत्कालिक कारण हुआ, लेकिन यदि पीछे इसका बैकग्राउंड देखे ना, झगड़ा का मेन जड़ कहां से स्टार्ट हुआ है, तो मेन जड़ स्टार्ट हुआ था अधिकार को लेकर। किसको लेकर? दोनों में, मंगम्मा और नंजम्मा यानी सास और पुतैया में जो झगड़ा का कारण मेन था, यह था अधिकार को लेकर। सास चाहती थी कि हमरा बेटा पर हमरा अधिकार हो, हमरा बेटा हमरा बात माने। अब पुतैया चाहती थी हमरा दुल्हा है, हमरा बात माने। अब बता, बीच में बेचारा दुल्हा किधर जाएगा, बेटा किधर जाएगा? बात मम्मी का बात माने कि पापा का बात माने? तो छोरा बिहार करके आया, सब अब कन्हैया का सुनने लगा, जोर का गुलाम बन गया, हमरा तो कोई बातें नहीं मानता, क्या करे? तो झगड़ा का जो मेन जड़ था, अधिकार को लेकर ही लड़ाई हो रहा था। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। तो विवाद का कारण क्या था? मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। यानी मंगम्मा चाहती थी कि बेटा हो, पुतहू हो, पोता हो, सब हमरे दाबी में रहे, हम जो बोले वही सुने। ठीक है, लेकिन उसकी बहू उसे मानने को तैयार नहीं थी। ठीक है, और यही क्या था,
झगड़े का मुख्य कारण, विवाद का मुख्य कारण था। बात समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि 9वां क्वेश्चन है ये। 9वां यानी शुरू से 9 क्वेश्चन लिखा देना, 9 क्वेश्चन नहीं होगा। मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगमा क्या है? तो मंगमा गांव की एक सीधी सादी भोली भाली नारियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, आज गांव शहर सभी जगह का मंगमा का प्रतिमूर्त मिलती है। मतलब आज चाहे गांव हो या शहर हो, मंगमा जैसा ही हाल है हर माँ की। ठीक है, हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा हमारा बात माने, लेकिन बेटा जोरू का गुलाम बन जाता है ब्याह करने के बाद। सही बात है, उससे पहले तो कितना अच्छा मम्मी के साथ रहता था। ठीक है, लेकिन जैसे आया उसके बाद तुरंत परिवर्तन। कुछ तो बात जरूर है। ठीक है, वह अपनापन और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। ठीक है, वह बेटे बहू और पोते पर अपना स्वतंत्र सर्वदा बनाए रखना चाहती थी। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो इज्जत के साथ यानी सम्मान के साथ जिंदगी जीना चाहती है। ठीक है, बढ़े आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्या कीजिए, कॉपी लेके बैठिए, कलम लेके बैठिए, नोट करते जाना है। एग्जाम तक आपको मेरे साथ बना रहना है अच्छे रिजल्ट के लिए। ठीक है, अच्छे रिजल्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दही वाली मंगमा कहानी का सारांश लिखिए। ये क्वेश्चन आपको सारांश यदि लिखने आ जाता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये 5 नंबर बनता है। तो मंगमा अवलूर गांव का नाम क्या है? मंगमा के गांव का नाम अवलूर के निकट वेंकट। मंगमा अवलूर, बेंगलोर का भाई अवलूर, बेंगलोर अवलूर। ठीक है, मंगमा अवलूर के निकट, निकट मतलब समीप, वेंकटपुर के रहने वाली थी। ठीक है, वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलोर जाया करती थी। ठीक, कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। मंगमा का पति नहीं था, बेचारा बेचारा यानी कि बेचारी मंगमा का हस्बैंड डेथ कर गया था पहले ही, अर्थात वह विधवा हो चुकी थी। मंगमा का पति नहीं था और बेटा बहू से गिरा क्लेश यानी घर का पारिवारिक झगड़ा के कारण वो अलग हो गई। प्रत्येक मतलब सीधा बात करे, सीधे में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, लेकिन झगड़ा का जो मूल कारण था, किंतु मूल रूप में सास बहू के अधिकार संबंधी ईर्ष्या मतलब जलन थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व, भाई आवारा गुंडा लुप्पो लफुआ सब अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते थे। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पहली नजर ने क्या कर लिया, निगाहों ने ताड़ लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगमा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर सॉरी ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगमा भयभीत हो गई, डर गई कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। पोते के लिए लेके जाते थे, कुछ अनहोनी ना हो जाए। ठीक है, बहू के द्वारा नाटक के ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का जो मंत्र है बड़ा कारगर सिद्ध हुआ, क्योंकि मना मान गई ना। तो दूरी बढ़ने से भी कभी कभी क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। दूरी बढ़ने से भी दोस्त क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। ठीक है, एक जगह रहिएगा तो किच किच होबे करेगा, मानसिक तनाव घटता है। वह भी ऐसा ही मंगमा को भी बहू में सौहार्द दिखने लगा। बेटे और पोते में स्नेह यानी प्यार नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगमा का काम अपने जिम्मे ले लिया। जो उसकी बहू थी नंजमा और मंगमा जो दही बजने जाती थी, बोली सासू माँ ठीक है अब जो हो गया सो गलती हो गया, माफ कीजिए, आज के बाद आपको दही बजने नहीं जाना है, ये काम अब हम करेंगे, आप घर में बैठ के रहिए खाइए। ठीक है, दही बजने हम जाएंगे, अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पहले की तरह रहने लगी। यह होती है एक अच्छे पुतहु की निशानी। ठीक है, इसको इसी को कहा जाता है लक्ष्मी। ठीक है, इसी को कहा जाता है सुलक्षणी। ऐसे ही स्त्रियों की पूजा की जाती है, कुलक्षणियों की नहीं। ठीक है, उसको झाड़ू से मारा जाता है। ठीक है, तो ये था आज का, और नहीं है खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये था आपके दही वाली मंगमा चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और यदि इससे पहले यानी कि
क्या बोले लेखक, उसका नाम याद रखने का ट्रिक का एक वीडियो है, नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, ठीक है, वहां से क्लिक करके उसको भी देख लीजिए, ठीक है, वहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही अच्छा आया हो, लगा होगा आपको, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।